सबसे पहले रिलेशन है, फर्स्ट में हम लोग देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर कहता है कि अगर मान लीजिए दो नंबर है ए और बी, ठीक है, ए और बी दो नंबर है, अगर दोनों को जो अगर लिस्टेड किया जाए ब्रैकेट में तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। देखिए कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, जब कोई भी दो नंबर हो उसको जो है ना ब्रैकेट में लिस्टेड किया जाए, ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। अगर ऑर्डर्ड पेयर का इक्वालिटी का बात करें तो जैसे ए बी जो है ना सीधे के इक्वल है, पहला नंबर जो है ना पहले के इक्वल होगा, दूसरा नंबर दूसरे के। एग्जांपल ले लेते हैं 2x x plus 1 इक्वल है 5 और 6। तो अगर बात करें तो ये 2x किसके इक्वल हो जाएगा, 5 का, और x plus 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 6 का। तो यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे तो 2x is equal to 5, तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 5/2। बात करें इसका निकालेंगे तो x plus 1 is equal to 6, तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 5। तो इस तरह से जो है ना आप इक्वालिटी ऑफ नंबर निकाल सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है तो इसके बारे में हम लोग दो सेट का कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा। मान लीजिए कि ए और बी जो है दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे हम लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो इसको कैसे डिनोट किया जाएगा, ए क्रॉस बी। क्या होगा, ए क्रॉस बी। ठीक है, याद रखिएगा ये जितना भी उसका ऑर्डर्ड पेयर होगा, जैसे एक सेट ए का जितना भी एलिमेंट होगा तो उसका जितना भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, जितना भी उसका पेयर बनेगा वो सब इससे बिलोंग करेगा। अगर बी का जितना ऑर्डर्ड पेयर होगा वो सब इससे बिलोंग करेगा। इसीलिए देखिए ए का एलिमेंट जितना भी ऑर्डर होगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा, और बी का जितना होगा वो किससे बिलोंग करेगा, बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, जैसे अगर बात करें ए बी, अगर ए क्रॉस बी है तो ए बी इसका क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर है। ये क्या होगा, पूरा बिलोंग करेगा किससे, ए से, और बी बिलोंग करेगा बी से। ठीक है, याद रखिएगा अगर मान लीजिए ए जो है 5 के इक्वल है और बी भी जो है 5 के इक्वल है, तो ए क्रॉस बी जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना होगा। तो ये कार्टेशियन फॉर्म है दो सेट का जिसमें हम लोग प्रोडक्ट करते हैं। कैसे क्वेश्चन बनेगा वो हम आपको दिखलाते हैं। ए को मल्टीप्लाई करें तो बी वाला एलिमेंट ए से मल्टीप्लाई होगा, और ए को बी से करें तो ए वाला एलिमेंट बी से मल्टीप्लाई होगा। देखिए पहले बी इंटू ए, बी क्रॉस ए, 1 2 सॉरी बी कितना है 3 5 और ए कितना है 1 2 5। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 1 से 3 1 आएगा, फिर 3 को 2 से करेंगे 3 2 आएगा, फिर 3 को 5 से करेंगे क्या आएगा 3 5 आएगा, 5 को करेंगे 1 से 5 1 आएगा, फिर 5 को 2 से करेंगे 5 2 आएगा, 5 को 5 से करेंगे। ठीक है, ये इसका निकल गया क्या, ऑर्डर्ड पेयर निकल गया। अब देखिए अगर हम लोग चेक करना चाहिए इसमें टोटल एलिमेंट कितना आएगा नंबर, तो आप देख लीजिए इसमें कितना है 3, उसमें 2 है, 3 2 जा 6, काउंट करके देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से बी क्रॉस ए, उसी तरह से ए क्रॉस बी, यानी कि ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ए वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई, बी इंटू ए था तो बी वाला ए से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं रिलेशन। रिलेशन क्या होता है वो बताता है। ठीक है, रिलेशन क्या कहता है, मान लीजिए कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है। एग्जांपल से बता देते हैं। लेट मान लीजिए ए नॉन एम्प्टी सेट है 3 5 6 एंड बी भी नॉन एम्प्टी सेट है 2 4 6। अरे कि दो नॉन एम्प्टी सेट है, देन जो रिलेशन बनेगा आर सेट ए और बी का वो क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। यानी कि जो आर रिलेशन बनेगा ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। यानी कि ए क्रॉस बी करने पे जो पेयर्स आएंगे ऑर्डर्ड पेयर्स, उसी में से जो रिलेशन आएगा ना वो ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। जैसे हम करके आपको दिखलाते हैं, वो हम लोग ले लिए। चलिए
ए क्रॉस बी करना है तो ए क्रॉस बी करेंगे 3 5 6 इंटू 2 4 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी पेयर्स आएंगे वो पेयर्स में ही जो है ना जो रिलेशन निकलेगा, आर का जो रिलेशन निकलेगा ए क्रॉस बी से, तो ए क्रॉस बी का जितना भी पेयर्स होंगे ना उसी पेयर्स का ये क्या होगा, सबसेट होगा। ये इसका जो निकलेगा ऑर्डर्स पेयर निकलेंगे उसी का ये क्या होगा, रिलेशन सबसेट होगा। ठीक है, इसलिए देखिए आर क्या है, रिलेशन है ना ए से बी तक, जो आर क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि आर का जितना भी एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में पाए जाएंगे, लेकिन ए क्रॉस बी का एलिमेंट आर में नहीं पाया जाएगा, लेकिन आर रिलेशन का जितना भी एलिमेंट होंगे वो किस में पाए जाएंगे, ए क्रॉस बी में। ठीक है, चलिए देखिए ये तो हम लोग देखिए रिलेशन कैसे निकालेंगे। अब देखिए डोमेन और रेंज क्या होता है, डोमेन और रेंज। तो देखिए डोमेन को हम लोग लिखते हैं डोम आर, क्योंकि डोमेन ऑफ रिलेशन निकाल रहे, रिलेशन का एक डोमेन निकाल। डोमेन कैसे निकलेगा, याद रखिएगा सेट का, जैसे हम लोग ऑर्डर्ड पेयर निकाल रहे थे, ऑर्डर पेयर निकाले तो जो रिलेशन निकलेगा ना, जैसे मान लीजिए ये रिलेशन निकला 1 3 3 5 4 5, ये रिलेशन है, मान लीजिए ये रिलेशन, ठीक है, ये रिलेशन निकला। तो रिलेशन में याद रखिएगा डोमेन हमको निकालना है रिलेशन का, डोमेन रिलेशन का ही निकलेगा। तो डोमेन जब भी निकल जाएगा तो याद रखिएगा डोमेन कब निकलेगा, रिलेशन का जो फर्स्ट नंबर होंगे ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। तो अगर डोमेन हमको निकालना है तो डोमेन के लिए देखिए तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट कौन है, इसमें 1 है और इसमें फिर 3 और ये क्या है 4, ये इसका क्या निकल गया, डोमेन निकल गया। अगर आपको रेंज निकालना होगा तो रेंज भी निकलेगा रिलेशन से ही। रेंज निकालने के लिए याद रखिएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है क्या, डोमेन, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होता है, रेंज। तो आपको रेंज निकालना है तो रेंज कैसे निकालिएगा, देखिए सेकंड कोऑर्डिनेट 3 और 5, ये रिपीट नहीं करेगा, जब एक बार 5 हो गया तो 5 हो गया, यानी कि 3 5 रेंज निकल गया। ठीक है, कोडोमेन का बात करें तो कोडोमेन क्या होता है, जो सेट बी होंगे ना, जो सेट बी होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन। जितना भी उसका एलिमेंट होगा उसको कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, हम एक आध एग्जांपल से समझा देते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, लेट सेट ए दिया हुआ 1 2 3 और सेट बी दिया 2 4 6। हमको प्रूफ ये दिखाना है कि जो जो रिलेशन है, ये रिलेशन जो है ना ए और बी का है। तो ए और बी का हमको मालूम है कि जो रिलेशन आता है वो ए और बी या सी और डी जो भी होगा उसका सबसेट होता है रिलेशन। तो हम पहले इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ए क्रॉस बी का कौन कौन से जो है ना ऑर्डर आते हैं, 1 2 फिर 1 4 फिर क्या आएगा 1 6, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 2 4 2 6 3 2 3 4 और 3 6। देखिए ए क्रॉस बी किए यानी कि कार्टेशियन फॉर्म किए सेट और सेट बी का, तो ये आया उसका ऑर्डर पेयर। अब इसी ऑर्डर पेयर यानी कि ए क्रॉस बी का ये क्या होगा, रिलेशन सबसेट होगा। अब देखते हैं कि ये आर जो आया है, इसका जो एलिमेंट है ये इसका सबसेट है कि नहीं। देखिए 1 2 इसमें पाया जा रहा है, 1 4 पाया जा रहा है, 3 2 पाया जा रहा है, देखिए 3 4 पाया जा रहा है, यानी कि ये इसका एलिमेंट इसमें पाया जा रहा है, यानी कि ये सबसेट है। यानी कि रिलेशन क्या है, बन रहा है किसका, ए और बी का। रिलेशन बन रहा है तो आपको क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालना है तो डोमेन निकालने के लिए हम बताए थे रिलेशन का जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वही डोमेन निकलेगा। तो डोमेन निकालिए, डोमेन निकालेंगे तो पहला कोऑर्डिनेट कौन है, 1 लिखा गया तो दोबारा मत लिखिएगा 1, फिर क्या है 3 1 3, क्या निकल गया, डोमेन। रेंज निकालना है तो रेंज निकालिए, रेंज निकालने के लिए सेकंड कोऑर्डिनेट यहाँ 2 4 है, फिर से 2 फिर 4 है, तो रिपीट मत कीजिएगा, 2 4 हो गया। कोडोमेन, कोडोमेन तो बताए ही थे, कोडोमेन क्या होता है,
सेट बी का जितना भी होगा वो कोडोमेन में आता है। तो सेट बी का क्या करा जाएगा, कोडोमेन। चलिए तो डोमेन रेंज कोडोमेन हो गया, रिलेशन भी पता चल गया कैसे निकालेंगे नहीं निकालेंगे। सबसे पहले आप जो सेट देगा उसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए उसका ऑर्डर क्या होगा। अब रिलेशन को देखिए, जो रिलेशन में जो नंबर्स हैं, जो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर पे वो क्या, वो सबसेट है कि नहीं, सबसेट है तो वो रिलेशन बन रहा है ए टू बी, तो लिख देंगे हियर आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, उसके बाद डोमेन निकाल दिए, रेंज निकाल दिए, कोडोमेन रेंज। तो आपको बोलेगा इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट दिखाइए या एरो डायग्राम से दिखलाइए, तो कैसे दिखलाएंगे, तो उसको दिखलाते हैं करके। ठीक है, एक बी ले, ए का एलिमेंट है 1 2 3, बी का क्या है 2 4 6। अब इसको हमको रे डायग्राम से दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए 1 किससे किससे है, देखिए 1 जो है 2 के साथ भी है, 1 4 के साथ भी है, तो 1 2 के साथ भी जाएगा एरो के साथ, और 1 4 के साथ भी जाएगा। ठीक है, देखिए 2 किसके साथ है, इसका 2 जो है 3 के साथ भी है, तो 2 3 आगे ये 2 3 इधर। ठीक है, अब देखिए 3 4 है, 4 3 है, 3 4 4 3, 2 1 भी है, 2 1 नहीं है, 1 4 है, 1 2 है, ये सब हो गया। 6 का नहीं बन रहा है तो 6 2 भी है, जिसका रिलेशन बना उसी का रिलेशन, क्योंकि यहाँ जो रिलेशन दिया हुआ तो वही रिलेशन दिखा दी। 1 का 2 से और 4 से बन रहा था, 2 का किससे बन रहा था, 3 से बन रहा था, तो 2 का रिलेशन 3 से दिखा दिए। ठीक है, 3 का रिलेशन 4 से बना था, 3 का रिलेशन 4 से दिखला दिया। तो जो जो रिलेशन बना उसको हम दिखला दिए। ठीक है, तो इसी तरह से आप रे डायग्राम से दिखला सकते हैं। एक और है, हम लोग जो है ना ग्राफिकली भी दिखला सकते हैं, उसको भी बतलाते हैं कैसे। कैसे दिखलाएंगे, जो सेट ए होगा उसको हॉरिजॉन्टली दिखा देंगे। ठीक है, सेट ए 1 2 3, वर्टिकली हम क्या दिखलाएंगे, वर्टिकली आप सेट बी को दिखलाइएगा। ठीक है, चलिए सेट बी क्या है 2 4 6। देखिए 2 जो है 2 का रिलेशन किससे बन रहा है 3 से, तो 2 का रिलेशन 3 से बना देंगे, ये मैच कर गया। 2 और 3 का रिलेशन, 1 और 4 का रिलेशन बन रहा है, तो 1 और 4 का रिलेशन, 1 और 4 का रिलेशन। ठीक है, चलिए 1 2 का रिलेशन बन रहा है, तो 1 और 2 का रिलेशन, 1 और 2 का रिलेशन। ठीक है, अब देखिए 3 4 का रिलेशन हो रहा है, 3 और 4 का रिलेशन, तो 3 4 का रिलेशन। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्राफिकली दिखला सकते हैं।